हरियाणा से पहले तो हरियाणा से पहले तो हम जवाब दे रहे हैं कि राजस्थान में भी हम जब सरकार खिलाफ होंगे तो सरकार के खिलाफ रहेंगे। हम नहीं कह रहे ये, हम ये कह रहे जो किसान का भला करेगा उसके साथ रहेंगे। आंदोलन के बाद किसान शायद अपने खेतों से ज़्यादा राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगे। हाल लग तो यही रहा है, किसी की तरफ जाएं। अभी अब तुम इस बात में हम क्यों बता दें, जब बताएंगे जब टाइम आएगा। तुम पहले ही कहोगे इस बात हम नहीं बताएंगे कुछ। आज हुआ नहीं यहाँ, और अब के राज बदलेगा, अच्छा आदमी आएगा, मुख्यमंत्री जो बनेगा वो आते नहीं पहली कलम से लिख देगा किसान का कर्जा माफ, उसके साथ हम खड़े रहेंगे। मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई फिलहाल हिसार की जाट धर्मशाला में मौजूद हूं, जहां मेरे पीछे तमाम किसान आप जो है देख सकते हैं जो यहां इकट्ठा हुए हैं। दरअसल आज की ये मीटिंग कहिए या ये कार्यक्रम कहिए, आज एक चिंतन शिविर है जिसमें किसान और मजदूरों को बचाने के लिए जो है कहीं ना कहीं ये पूरी मीटिंग रखी गई थी और तमाम मुद्दों पर इसके अंदर चर्चा की गई। किस तरीके से आगे की रणनीतियां बनाई जाएंगी उनके ऊपर बातें की गई। बहुत सारे मुद्दे रहे, बहुत सारे सवाल रहे और खास तौर से चुनाव को लेकर के, क्योंकि हरियाणा के अंदर चुनाव सिर पर है। ऐसे में सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि किसान अब की बार अपना समर्थन किसे देने वाले हैं, किसानों का समर्थन किसको मिलने वाला है, और भी तमाम सवाल जो है पूछे गए हैं। फिलहाल जो है चौधरी ऋषिपाल अंबावता जी यहाँ पर पहुंचे हैं, दिलबाग जी हैं और तमाम बड़े नेता जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं। आप सभी इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण है, किस वजह से आज का जो है ये आयोजन किया गया है? किसान इकट्ठा नहीं हो सकता, नहीं हो, ऐसा है कि ये हमारा जो है किसान चेतना यात्रा पूरे देश में हम जा रहे हैं, हर जिले जिले में इकट्ठा हो रहे हैं। और ये जो भ्रष्टाचारी राज कर रहे हैं, किसान को मार दिया इन्होंने, इनके खिलाफ अब चुनाव आने वाला है। और हम ये कोशिश करेंगे कि अच्छे लोगों को, गांव के ग्रामीण आंचल से लोगों को आगे लाएंगे, और जिसके दरवाजे 24 घंटे खुले रहे उसको विधायक बनाओ, MP बनाओ। इन बेईमानों को क्यों चुनते हो आप? तो ये अब प्रचार हम कर रहे हैं। 6 तारीख को दिल्ली में बहुत बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। सर, अगर राजनीतिक मुद्दा इसके अंदर है तो ये सवाल भी पूछना चाहूंगी। एक पार्टी थी जिसने किसान आंदोलन के अंदर जो है खूब आप लोगों को खुलकर के सपोर्ट किया था। अभय सिंह चौटाला ने अपनी जो है सीट भी बाहर से छोड़ी थी आप लोगों के सपोर्ट में। तो क्या आपकी बार किसान सभी मिलकर के किसान सभा जो है उनकी पार्टी को सपोर्ट करेगी? देखिए, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, अभय सिंह चौटाला का बहुत बहुत धन्यवाद। उस आदमी ने अपनी MLA-शिप में ठोकर मारी थी। और चौधरी देवीलाल, मैं तो ये कहूँगा इस देश का बड़ा चेहरा था चौधरी देवीलाल, उनके पोते हैं वो। तो ये हम ये कह रहे हैं कि जो किसान की डिमांड है, कर्जा मुक्ति, पूरा दाम, नंबर 1 MSP की गारंटी, जो अपने मैनिफेस्टो में रखेगा उसकी हम सपोर्ट करेंगे। और हम फ्री में वोट नहीं देंगे, हमारे लोग भी रहेंगे विधानसभा में, लोकसभा में। 6 तारीख को फैसला करेंगे। भाई हमारा जितना हिस्सा है किसान का उतना दो तुम। ये बात आप कांग्रेस को बोलेंगे या कौन सी पार्टी को आपके सामने? भाई हम कांग्रेस को कहें, अभय चौटाला को कहें, जो भी करेंगे, लेकिन BJP के साथ हम नहीं हैं। इन्होंने किसान को मार दिया। 750 किसान शहीद हो गए इसमें आंदोलन में। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई और मैं MSP रहेगी और MSP का कानून बनाऊंगा। आज 2 साल हो गए, 3 साल, आज तक कोई कानून नहीं बना। किसान की बात सुनने को तैयार नहीं। इस देश के हालात ये हो रहे हैं कि आप देख रहे हो क्या हो रहे हैं। किसान मर रहा है और पूंजीपतियों के काम हो रहे हैं। इस देश में किसान 1 लाख का कर्जा किसान पे है, उसे 3 लाख भरने पड़ रहे हैं ब्याज पेनल्टी। और जो इनके चहेते हैं जो सरकार के, वो करोड़ों अरबों ले लेकर भाग रहे हैं। उनके पास कोई कानून नहीं, न कोई पकड़ा गया आज तक। तो हम तो ये कह रहे हैं अब किसान को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अब किसान जागरूक जिस दिन हो जाएगा उस दिन किसान पहचान लेगा हमारा दुश्मन कौन है और हमारा अपना कौन है। ये 6 नवंबर को आप जो मीटिंग कर रहे हैं, क्या उसका उद्देश्य है? उसका उद्देश्य ये है कि सबको बुला रहे हैं, जितने भी किसान के संगठन हैं दिल्ली में कर रहे हैं। और उसमें ये कर रहे हैं कि भाई जो कुछ हो गया, ये चुनाव आ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी जो हमारा कानून बनाने की बात थी वो नहीं हुई, बात करने को तैयार नहीं। और हमारा ये विचार रहेगा कि इन बेईमानों को जा कर के हरवाने का काम करेंगे। जो आंदोलन के लोग हैं
जाओ सबसे पहले नरेंद्र तोमर को हरवाने का काम करेंगे। वो चुनाव लड़ रहा है, वो एमपी का था, अब विधानसभा में चुनाव लड़ रहा है। वो कृषि मंत्री था जब 750 किसान शहीद हुए, उसको अभी 6 तारीख को फाइनल फैसला करेंगे। सर एक क्वेश्चन ये था कि अगर किसान भाजपा को नकार रहे तो किसकी तरफ जाएंगे किसान? हम किसी की तरफ जाएं, अभी अब तुम इस बात में हम क्यों बता दें, जब बताएंगे जब टाइम आएगा। तुम पहले ही कहोगे इस बात हम नहीं बताएंगे कुछ भी, जब बताएंगे जब टाइम आएगा हमारा। हाँ, बता देंगे। पर इसे देखो नकारने को हम आज भी, हम लोगों ने ही तो इसको बनाया था। सच्चाई ये है, आगे जब मोदी जी आए थे 14 में, हम लोगों को ये लगा कि देश का काया पलट हो जाएगा, प्रधानमंत्री जो बन रहा है गरीब का बेटा है। चला ना प्रचार, आगे इसकी माँ बर्तन धोती है, गरीबी है, चाय बेची है स्टेशन पे बेची। हमें भी लगा किसान का भला अब होएगा, बस कांग्रेस के राज में तो हुआ नहीं। जब हमने देखा लेकिन कुछ किसान का इसमें भला नहीं हुआ। हम कोई सरकार थोड़ी है, हम तो मोदी को दे देंगे, कल कर्जा माफ की घोषणा करवा दो, मोदी जी को दे देंगे, जो किसान की एमएसपी की गारंटी करवा दो। आप जो चुनाव में जो विरोध है वो बीजेपी क्या करोगे, या जो सत्ता में जो सरकार है अलग अलग स्टेट में उनका करोगे? सत्ता कहाँ है बताओ, सरकार कहाँ है? जैसे राजस्थान में सरकार है। हम कह रहे हैं हरियाणा की बात क्यों नहीं करते आप? हरियाणा से पहले तो हरियाणा से पहले जो हम जवाब दे रहे हैं कि राजस्थान में भी हम जब सरकार खिलाफ होंगे तो सरकार के खिलाफ रहेंगे। हम नहीं कह रहे ये, हम ये कह रहे हैं जो किसान का भला करेगा उसके साथ रहेंगे। अपने मैनिफेस्टो में किसान के कर्जे माफी का, संयुक्त पूरे भारत का किसान कर्जा माफ, एमएसपी गारंटी और सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का विरोध करेंगे। जहाँ भी है, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ आंदोलन तो यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी सरकार की देखा आपने क्या क्या हाल हुआ है। हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे रहे, ये कुछ ना कुछ किसान के साथ इन्हें जास्ती की है, जब तो किसान संगठित हुआ है। और आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार से हमें कोई विरोध नहीं, ना हमें मोदी से कोई विरोध, बस जो राज करने वाले वो तो राज करेंगे। हम तो फिर भी लाठी खाएंगे, डंडे खाएंगे, सड़क पर लटक जाएंगे। हम तो आंदोलनकारी लोग हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं इस आंदोलन में से कुछ अच्छे लोग निकल के जाएं। जब हम आंदोलन करें, हम पे जब सरकार लाठी बरसाए, वो हमारे साथ खड़े हो जाएं सरकार में से आके। ऐसे लोगों को हम चुनना चाह रहे हैं। एक चीज बताइएगा, ये नहीं लगता कि आंदोलन के बाद किसान शायद अपने खेतों से ज़्यादा राजनीति में इंटरेस्ट लेने लगे? हाँ, लग तो यही रहा है। किसान तो नहीं, खेतों में भी काम कर रहा है और एक नज़र राजनीति पे भी रख रहा है। पहले नहीं थी, अब राजनीति में जागरूकता आई है, थोड़ा आई है। हाँ, क्यों नहीं जाओ किसान? सर आपसे आपसे एक सवाल ये है कि अभी 2 दिन का धरना जो है दिल्ली में कहीं ना कहीं करने की सोच रही है, तो क्या लगता है, क्योंकि हर बार जब भी आप दिल्ली के दरवाजों तक जाते हैं या कहीं भी जो है आप अपनी तरफ से विरोध करते हैं, सरकार जो है बैरिकेड लगा करके रुक जाती है और कोई खासा सा असर होता नहीं है, चाहे फिर वो फसलों के मुआवजे की बात करो या अन्य मांगों की। क्या लगता है लगातार आप लोग धरने किए जा रहे हैं, उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो ये सिलसिला चलता कब तक रहेगा? देखिए, जब तक ये चलता रहेगा ना, हम लगातार ऐसे ही करते रहें, जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती, चाहे मुआवजे की बात हो, चाहे बीमा क्लेम की बात हो, चाहे एमएसपी गारंटी का कानून जब तक नहीं बन जाता, कर्जा मुक्ति नहीं हो जाती जैसे मावता जी ने बताया, और जब तक हमारी बिजली माफ नहीं हो जाती, हमारा स्वास्थ्य का और शिक्षा का मुफ्त किसानों का, मजदूर आदमी का सब जब तक प्रबंध नहीं हो जाता, चाहे हमने सड़कों में कितने साल ही रहना पड़े, चाहे पूरी जिंदगी लगानी पड़े, हम पीछे नहीं हटने वाले। लगातार उसमें लड़ाई लड़ेंगे। और अम्बावता जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आज यहाँ हिसार की धरती पहुँचे, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बाजवा जी पहुँचे हैं, हमारे चेयरमैन साहब पहुँचे हैं, दैया साहब पहुँचे, शमशेर सिंह जी, और हमारी पूरी टीम यहाँ जिला हिसार की आपके सामने मौजूद है। देख लिया आपने कितने लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, बुद्धिजीवी लोग, सरपंच साहब, ये बलराज दायल जी खड़े हैं, ये नंबरदार जी बलजीत है, ये सरपंच नोड़ी से हैं, सारे सरपंच नंबरदार, जिम्मेवार ये अपने यशवीर हुड्डा अपने झाड़वा से हैं, तो सारी अनेकों जिम्मेदार लोग, बिल्कुल जिम्मेदार। आज देखो काम का समय है, आपको पता है, और आज पेपर एग्जाम भी है। आप देखो एग्जाम है बच्चों का, उसके साथ कितनी जनता गई हुई है, और आज किसान खेत के अंदर बिजाई भी करे सरसों की, और उसके हमारा जो नरमा है बिल्कुल जो सुंडी ने खा लिया, बिल्कुल कुछ नहीं, लेकिन जैसा कैसा है वो भी निकाल रहे हैं। सर
खेतों का आप जिक्र कर रहे हैं, अभी जो है सीजन है दिवाली और पराली दोनों का ही फिलहाल जी। जो है, और वैसे आप तो सरकारी महकमे से रिटायर्ड जी, हैं, तो आपको तो किसानों के अंदर पराली ना जलाने को लेकर के मतलब तमाम समस्याओं पर आप बात जी, कर रहे हैं। जी, जी। तो क्या इस तरीके से भी आप लोग किसानों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। मैंने तो एक वीडियो जारी करी जी। है, मेरे गांव के लोग, मेरे भाई बैठे हैं, मैंने खुद जीरी, इस बार मैं खेती कम की है, हाँ जी। ठेके पे देते ठीक थे, है। इस बार जीरी बीज रखी है। ठीक है। अगर एक भी तुनका अगर उसका जलाया हो तो मैं परमात्मा की कसम खाता हूँ। और हमने गांव जाके अवेयर करा है, लेकिन बताऊं क्या है, ये सरकार की नाकामी है। पराली क्यों जला रहे हैं लोग? पहली बात तो जला ही नहीं रहे। इस बार प्रदूषण की बात कर रहे हैं, सिर्फ ओनली 3% इससे सिर्फ एक प्रदूषण की बात आती है, और बाकी तो किसान हरी फसलें बीज के, चाहे वो नरमा की बीज हो, चाहे अपने क्या नाम ज्वार की हो, चाहे बाजरे की हो, सारी फसलें हैं, उससे प्रदूषण नहीं होता, उससे पर्यावरण का संरक्षण होता है। तो किसान को तो वैसे ही धक्के से बिना मतलब की बात कर रहे हैं। किसान को तो इन्होंने एक किस्म का ठेकरा सिर फोड़ रहे हैं। मशीनें आई हैं पराली की, वो किसी काम की नहीं, कोई डीकमजोर किसी काम की नहीं, और दी है तो एक बार जीन में दे रखी, बाकी कहीं नहीं। और इस बार क्या है, हमारे किसान कोई भी नहीं जला रहा पराली, कुछ तो गौशालों में दे रहे हैं हमारे किसान, लेकिन सरकार ने प्रबंध करना चाहिए। 10-15 हज़ार रुपये किले के अगर ये देवें तो कहीं भी किसान अपनी मर्जी डालो, कहीं डालो से, लेकिन दो तो सरकार प्रबंधन करे। ऐसा किसान कैसे करेगा? किसान ने क्या हाथ में 1,000 रुपये घोषणा कर रखी है, प्रति एकड़ देंगे, कहाँ दे रहे हैं? वो भी नहीं दे रहे किसी को। अब इन्हें क्या करना चाहिए, मैं आपको जब जिक्र ही कर दिया, तो हमारे बराबर स्टेट राजस्थान है, राजस्थान के अंदर चारे की बहुत ज्यादा कमी है, वहां दे दो और यहाँ किसानों को अपने पैसे दे दो इसको, हाँ, या डीकम्पोजर फ्री कर दो, या इस पर कारखाने लगा दो भाई, हैं? इंथोल के लग रहे हैं और गत्ता बनाने की फैक्ट्रियां हैं, वो क्यों नहीं कर रहे? प्रबंध सरकार करे इसका। तो निकम्मी सरकार है, किसान को तो मार रहे, सिर्फ नई योजनाएं, गंदी योजनाएं ले, कभी अग्निपथ योजना ले, अग्निवीर ले आए। योजना कहाँ, ये योजना के नाम बदल के योजना कुछ भी है जो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, शिक्षा और चिकित्सा फ्री कर दे, आम आदमी की चिकित्सा दोनों फ्री हो। और सही मायने में अभी एक चीज़ आपने कहा, किसने कहा भाई, राजस्थान में अभी उसने, गहलोत है वहाँ, मुख्यमंत्री कांग्रेस का है, उसने 12वीं तक की शिक्षा फ्री करवा दी वहाँ, और सिलेंडर 500 रुपये का करवा रखा है ना। अब जो काम कर रहा है, हम नहीं करें, ये कराएंगे तो हम इनकी भी तारीफ करेंगे, लेकिन खट्टर जो यहाँ मुख्यमंत्री है, उसको राज करने का तजर्बा नहीं है, ग्राउंड का ही नहीं है वो, उसको कुछ मालूम नहीं है। यहाँ तो मुख्यमंत्री देवीलाल बंसीलाल जैसे थे जो हरियाणा को बसा गए, उन्होंने देन है ये हरियाणा, और कुछ नहीं है। इन पे तो राज क्या है, तो लूट। आज एक देख लो आप, हर जगह रिश्वतखोरी, चोर बाजारी, कोई किसी से डर नहीं रहा, अफसर कोई किसी से नहीं डर रहा। तो ये राज नहीं चल रहा, राज हुआ नहीं यहाँ। और अब के राज बदलेगा, अच्छा आदमी आएगा, मुख्यमंत्री जो बनेगा वो आते नहीं पहली कलम से लिख देगा किसान का कर्जा माफ, उसके साथ हम खड़े रहेंगे। देखा आपने, कहीं ना कहीं माहौल जो है बीजेपी के विरोध जरूर है, लेकिन कौन से पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा ये खुल करके नहीं कहा गया। हालांकि कांग्रेस की काफी रणनीतियों की तारीफ जो है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई है। साथ ही साथ जो है अभय सिंह चौटाला को लेकर के जो सवाल पूछा गया था कि उन्होंने तो किसानों का साथ दिया था, क्या किसान अब उनका खुल करके साथ देंगे, तो कुछ घुला मिला सा जवाब उस चीज का आया है। खैर, ये पूरी वीडियो देख करके आपकी राय क्या है कि आपकी बार किसानों का समर्थन किसे मिलने वाला है, और क्या ये समर्थन अब की बार की राजनीतिक हवा बदल सकता है? क्या राजनीति के अंदर, चुनाव के अंदर इसका कोई असर होने वाला है? आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। नमस्कार।